हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याओं के बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसा कि इसके पहले के वीडियोस में मैंने रियल नंबर्स के बारे में बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है, उसको यूज़ करके हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो अगर आपकी वो वीडियो मिस हो गई है तो आप मेरे चैनल पर जा करके वो मेरी वीडियोस आपको मिल जाएंगे और आप उनको देख सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 13, ये सब क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि हमें प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो हम इन्हें कैसे प्रूफ करेंगे। तो चलिए फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि अगर हमें प्रूफ करना है कि स्क्वायर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, तो चलिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि लेट स्क्वायर रूट 2 इज़ ए रैशनल नंबर। हमने एज्यूम कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। एंड स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। ये हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। और एचसीएफ पी और क्यू का क्या है, 1 है, यानी कि P और Q क्या है, हमारे को प्राइम्स हैं। तो अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, या P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2Q स्क्वायर। तो 2 यहाँ पर हमारा क्या है, Q स्क्वायर का एक फैक्टर है। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर। अगर ये Q स्क्वायर का फैक्टर है तो ये P स्क्वायर का भी फैक्टर होगा। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। तो अगर ये P स्क्वायर का है तो क्या होगा, P का भी फैक्टर होगा। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ P, ठीक है। ये P का फैक्टर हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे एज्यूम करेंगे कि लेट P इज इक्वल टू 2m, ठीक है। P इज इक्वल टू 2m, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। m क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। हाँ, तो इन दोनों को अगर हम इक्वल करें, यहाँ P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2Q स्क्वायर है। इक्वेशन नंबर अगर 1 लिया तो ये क्या हो जाएगा, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर, ठीक है। तो 2 किसका फैक्टर है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ m स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ किसका हो जाएगा, फैक्टर Q का, ठीक है, Q स्क्वायर का। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ, ये किसका फैक्टर हो जाएगा, Q स्क्वायर का है तो Q का हो जाएगा। तो यानी कि 2 हमारा किसका फैक्टर है, P का भी है और Q का भी है। लेकिन हमने यहाँ एजम्पशन कर रखा है कि दोनों का एचसीएफ क्या है, 1 है। यानी कि जो हमारा एजम्पशन है वो रॉन्ग है कि ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी देखा कि स्क्वायर रूट 2 को हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये रैशनल नंबर है। अब अगर हमें स्क्वायर रूट 3 है तो हम उसको कैसे प्रूव करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है। चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट स्क्वायर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया। एंड स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू P बाई क्यू, क्योंकि ये क्या है, रैशनल नंबर है तो P बाई क्यू की फॉर्म में होगा, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। और एक चीज़ और क्या है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। एंड एचसीएफ ऑफ, अगर दोनों एचसीएफ ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1, यानी कि दोनों का एचसीएफ क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, या इसको हम लिखें तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। तो 3 किसका फैक्टर है, Q स्क्वायर का। तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर। तो 3 किसका फैक्टर हो जाएगा, 3 इज अ फैक्टर ऑफ
पी स्क्वायर, तो 3 किसका फैक्टर हो जाएगा, 3 इज अ फैक्टर ऑफ p। ठीक है, इसका फैक्टर हो गया। अब हम आगे क्या एजम्पशन लेंगे, लेट p इज इक्वल टू 3m, जहाँ वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, m हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारा p स्क्वायर क्या है, 3q स्क्वायर है, तो हम दोनों को इक्वेशंस को मैं इक्वल कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। तो अब 3 किसका फैक्टर हो गया, m स्क्वायर का हुआ, और 3m स्क्वायर का फैक्टर है, और इसका भी, और किसका हो जाएगा, q स्क्वायर का, इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इज फैक्टर ऑफ m स्क्वायर, 3 इज फैक्टर ऑफ, अगर m स्क्वायर है तो किसका हो जाएगा, q स्क्वायर, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ q। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर भी हमारा क्या है कि 3q का भी फैक्टर और p का भी फैक्टर है, तो हमारा जो एजम्पशन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो इन दोनों का HCF 1 नहीं होगा, कुछ और हो, मतलब 3 भी है, तो इसका मतलब कि ये इस फॉर्म में नहीं होगा, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो बच्चों चलिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है जिसमें क्या है कि 2 + √3 को हमें प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो हम सेम वही प्रोसीजर लेंगे कि लेट 2 + √3 इज अ रैशनल नंबर, ये हमारा क्या है, हमने एज्यूम कर लिया कि ये रैशनल नंबर है, एंड लेट 2 + √3 इज इक्वल टू r, वेयर r इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर हम इसको ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू r - 2। ठीक है, तो ये अगर हमारा रैशनल नंबर है तो ये भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, तो r - 2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारा रैशनल नंबर है, बट √3 क्या है, हमारा इर्रेशनल नंबर है। हम लिख देंगे बट ऑन लेफ्ट हैंड साइड √3 इज एन रैशनल नंबर। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो आवर assumption is wrong। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + √3 is an irrational number। ठीक है, तो ऐसे हम इसको प्रूव कर देंगे। तो बच्चों चलिए अब देखते हैं कि अगर क्यूब रूट है, जैसे क्यूब रूट ऑफ 3 हमें प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे। चलिए ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट क्यूब रूट 3 बी अ रैशनल नंबर। हमने एजम्पशन कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, एंड क्यूब रूट 3 इज इक्वल टू p/q where p and q are integers and q is not equal to 0, and HCF of p and q is equal to 1। ठीक है, तो क्यूब किया दोनों साइड का तो क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू p³ ठीक है, अब अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3q² इज इक्वल टू p³/q, क्योंकि यहाँ से q² को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया और q को इधर ही लिख दिया। तो अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, q हमारा इंटीजर है। ठीक है, q अगर हमारा इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा। मैं लिख दे रहा हूँ, सिंस q इज एन इंटीजर देन 3q² will be also
एन इंटीजर। ठीक है, तो अगर ये भी हमारा इंटीजर है तो ये भी हमारा इंटीजर होगा, पी क्यूब बाई क्यू। देन पी क्यूब बाई क्यू विल ऑल्सो बी एन इंटीजर। ठीक है, यहां तक तो ठीक हो गया सब कुछ। बट अगर हम देखें तो ये हमारा इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि अगर इन दोनों का क्या है, देखा जाए कि अगर कोई दो नंबर्स हैं और उनका वो को प्राइम है या उनका HCF 1 है, तो वो अगर एक दूसरे को फ्रैक्शनल फॉर्म में हैं तो वो इंटीजर्स नहीं हो सकते, वो क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो अगर ये यहाँ पर पी क्यूब बाई क्यू है तो ये हमारा इंटीजर नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर। तो हम लिखेंगे बट पी क्यूब बाई क्यू इज नॉट एन इंटीजर बिकॉज HCF ऑफ P एंड Q इज 1, क्योंकि HCF इन दोनों का 1 है तो ये इंटीजर नहीं होगा। दैट्स वाई आवर assumption इज रॉन्ग। ठीक है, अगर हमारा assumption रॉन्ग है कि ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। सो क्यूब रूट 3 इज एन